हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महिंद्रा गुरु द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ महिंद्रा.com। और जी हाँ दोस्तों, देखिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा ट्रिक जो आपको रियली में सोचने पे मजबूर कर देगा। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि सर आज आप ऐसा क्या नया लेके आए, तो वाकई में बच्चों आज बहुत नया कंसेप्ट है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस ट्रिक्स दैट विल ब्लो योर माइंड। जी हाँ, और जिस सवाल की आज मैं बात करने जा रहा हूं ना, ये सवाल कई बार बच्चों ने हमसे पूछा, सर इसका शॉर्ट ट्रिक, इसका शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। हालांकि मैं इसमें काम भी कर रहा हूं और मैंने कमिटमेंट भी किया था आप सभी लोगों से कि बच्चों में हर क्वेश्चंस को ट्रिक से सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने फंस रहे हैं, जिनका मार्केट में कोई ट्रिक नहीं है, उस पर मैं काम कर रहा हूं कि उनको बेहतर से बेहतर ट्रिक आपको दी जाए और आप एग्जाम में उन क्वेश्चंस को बहुत क्विकली सॉल्व कर पाए। तो आज के सेशन में क्या है खास, आइए चलते हैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की ट्रिक्स। वाकई में बहुत मजेदार है। देख लेते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या है जो कई बार एसएससी में आ चुका है, रिपीट होता है, कई बार आपको शायद याद भी होगा ये क्वेश्चन का आंसर। और आज हम जानेंगे इस क्वेश्चन का शॉर्टकट मेथड। देखिए क्वेश्चंस क्या है। अ मैन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड। एक आदमी कुछ दूरी कुछ निश्चित चाल से तय करता है। कह रहा है कि 3 किलोमीटर मोर फास्टर, अगर वो 3 किलोमीटर ज्यादा जाता, 3 किलोमीटर की स्पीड को बढ़ा लेता है तो ही वुड हैव टेकन 40 मिनट लेस, 40 मिनट कम लेगा। फिर कह रहा है बच्चों की मूव 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, अगर वो अपनी स्पीड 2 किलोमीटर कम कर लेता है तो उसको 40 मिनट अधिक लगते हैं। द डिस्टेंस, आपको दूरी ज्ञात करनी। मतलब ये मान के चलिए कि अगर मेरी स्पीड पहले 20 है तो मैं जा रहा हूं 20 की स्पीड से, तो कुछ डिस्टेंस में ट्रेवल कर रहा हूं, मान लीजिए मुझे 40 किलोमीटर ट्रेवल करना है फॉर एग्जाम्पल। अब वो कह रहा है कि अगर आप 3 बढ़ा ले, मतलब अब स्पीड कितनी हो गई 23, तो अब आपको यहां पे अगर 2 घंटे लग रहे थे, अब आपको लग रहे हैं 2 घंटे 40 मिनट, क्योंकि आपको ज्यादा समय नहीं बढ़ा ले तो कम लगेगा। मतलब आपको कितना लग रहा है, 2 घंटे से 40 मिनट और कम लग रहे हैं। फिर कह रहा है कि अगर वो 2 कम कर ले, यानी 18 से जाए तो 40 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। तो अब वो कह रहा है कि डिस्टेंस आपको निकालनी है और आपके पास में नॉर्मल स्पीड भी नहीं पता। कैसे करते हैं, पहले बात करते हैं बेसिक से। क्या है इसका बेसिक, देखो स्पीड इज इक्वल टू होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। देखो ना तो हमें स्पीड पता है, ना हमें डिस्टेंस पता है, ना हमें टाइम पता है। तीनों चीजें हमारे लिए क्या है, अननोन है। लेकिन इक्वेशंस हमारे पास में यहाँ पे फॉर्म होगी। देखो हमने कहा बच्चों की उसकी जो डिस्टेंस है, मान लीजिए वो कितनी है, डी है, और उसकी नॉर्मल स्पीड कितनी है, एक्स है। भाई डिस्टेंस हमने डी मान लिया, नॉर्मल स्पीड कितनी है, एक्स है। अब वो कह रहा है कि डिस्टेंस तो आपके पास में सेम थी, और अगर मैं स्पीड को 3 बढ़ा लेता हूं, मतलब पहले x थी, अब कितना हो जाएगा x प्लस 3, इन दोनों का जो डिफरेंस है टाइम का, दैट इज कितना हो जाएगा 40 मिनट। 40 मिनट का मतलब 2/3। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, बात ठीक है। अब वो कह रहा है अगर मैं स्पीड को कम कर लूं 2, मतलब पहले डिस्टेंस तो d रहा होगा, यानी स्पीड पहले x थी, अब मैंने क्या कर लिया, 2 कम कर लिया। और पहले जो हमारा d/x जो हम टाइम ले रहे हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है अगेन वो कितना है, 2/3, क्योंकि 40 मिनट उसको ज्यादा लगते। तो ये 2 इक्वेशन आपने फॉर्म करी, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशंस को अगर आप देखें, इसको सॉल्व करने में क्वाड्रेटिक बनेगा, टाइम लगेगा, और इतने क्वेश्चंस छोड़ने से मुझे लगता है कि एग्जाम में अगर ऐसा फंस जाए तो शायद स्किप कर देना चाहिए। लेकिन अब बच्चों स्किप नहीं करना है, अब ट्रिक आ चुका है इसका। अब देखते हैं इसका ट्रिक है क्या। तो ये बेसिक है, इसको आप सॉल्व करेंगे एंड यहां से आपको मिल जाएगा एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, फिर एक्स आप कैलकुलेट करेंगे, फिर आप डी निकालेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। दिस इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। और मैं बता दूं कि x निकल के आएगा यहां से 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x सॉल्व कर लेंगे, आप क्वाड्रेटिक बनेगा, सॉल्व करेंगे, x 12 निकलेगा, फिर आप d निकालेंगे। बट एग्जाम में ऐसे फॉलो नहीं करना है। अब देखते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। देखो शॉर्ट ट्रिक की बात कर लेते हैं। अब बच्चों क्वेश्चंस को समझिए। वो कह रहा है कि अगर वो 3 किलो बढ़ा ले तो हमने क्या किया, +3 कर दिया। समय 40 मिनट कम लगता है तो -40 कर लो। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 2 किलोमीटर उसके कम लगते हैं, -2 कर लो, तो 40 मिनट ज्यादा मतलब 40 प्लस। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 120, और ये कितना हो जाएगा 80। ये हमारे पास में स्पीड का रेशियो निकल के आएगा। मैंने क्या कहा, ये जो रेशियो निकल के आएगा ये स्पीड का रेशियो होगा। सॉल्व कर लें, 3:2, यानी इनकी जो स्पीड है वो कितनी है, 3:2। अब देखो 3:2 का मतलब क्या है, अगर मैं देखूं यहां पर देखो स्पीड कितना है, 3 और 2, यहां पर कितना है 3, 2, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है 1, वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के डिफरेंस के, यानी 5। तो 1 बराबर कितना हो गया 5, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 15, और 2 बराबर कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब बच्चों क्या है कि अगर वो 3 बढ़ा लेता है तो उसकी स्पीड अब कितनी हो गई 15, अगर वो 2 घटा लेता है तो उसकी स्पीड कितनी हो गई 10।
तो ऐसे करके आप क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल स्पीड भी निकाल सकते हैं। यानी जो 15-10 निकल के आए, 15 स्पीड कब है, जब वो 3 बढ़ा ले रहा है, 10 कब है, जब उसने 2 घटा लिया। अब डिस्टेंस आपको निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, S1 मल्टीप्लाई S2, S1 डिफरेंस S2 और डेल्टा टी, मतलब टाइम का डिफरेंस। S1 S2 कितना हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 10, दोनों का डिफरेंस हुआ 5, डेल्टा टी का मतलब टाइम डिफरेंस, 40-40 का डिफरेंस करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 40 माइनस माइनस 40, 80 मिनट। 80 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, 80/60। अब सॉल्व कर लें बच्चों इसको, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 3 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, तो आंसर हो जाएगा हमारा 40 किलोमीटर। एंड दिस इज द राइट आंसर, यही हमारा इसका आंसर है। ट्रिक समझ में आई? फिर से रिपीट कर देते हैं, एक बार किया क्या था मैंने, एक बार फिर देख लीजिए। 3 प्लस किया -40 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, -240, क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया 120 80, दिस इज द रेशियो ऑफ स्पीड। यस गाइज, अगेन वी हैव 3:2 एंड दिस इज द डिफरेंस। 1 रेशियो विल बी इक्वल टू, इन दोनों का जो डिफरेंस है 5, तो 3 बराबर 15, 2 बराबर 10। आप ऐसा भी कह सकते हो कि अगर उसने 3 बढ़ाया तो उसकी स्पीड कितनी है, 15 है, 2 उसने घटाया तो स्पीड कितनी है, 10। इसका मतलब नॉर्मल स्पीड कितनी हो गई, 12। अगर एग्जाम में नॉर्मल स्पीड पूछ ले तो इस मेथड से आप नॉर्मल स्पीड भी निकाल सकते हैं, यानी कि उसकी नॉर्मल स्पीड कितनी थी, 12 थी। क्लियर हुआ? आइए एक सवाल ऐसा ही और देखते हैं, क्या ये क्वेश्चन का ट्रिक हर सवाल पे लगेगा, चेक कर लेते हैं क्वेश्चंस और मेरे पास में। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस को आप देखें, कुछ फ्रैक्शंस की फॉर्म में डेटा मैंने यहाँ पे ज्यूम किया है। क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। अ मैन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड, इफ ही इंक्रीजेस स्पीड बाय 4 किलोमीटर पर आवर, तो उसको 9/2 मिनट जल्दी पहुंच जाता है अगर वो स्पीड बढ़ा ले, है ना। अब वो कह रहा है कि इफ ही डिक्रीज, अगर स्पीड कम कर ले तो जाहिर सी बात है 8 मिनट वो लेट हो जाता है, मतलब 8 मिनट उसको अधिक लग रहे हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, डेटा को मैंने चेंज कर दिया। क्वेश्चन का शॉर्टकट जान लेते हैं, क्या इस क्वेश्चंस में शॉर्टकट एप्लीकेबल है या नहीं, तो आइए सॉल्व करते हैं। फिर से वही बात, स्पीड को बढ़ा लिया यानी कि प्लस का 4, तो 9/2 अर्ली, 9/2 अर्ली पहुंच गया, मतलब पहले उसको कुछ टाइम से पहुंचना चाहिए, तब 9/2 तो माइनस का 9/2। ठीक है, अब वो कह रहा है कि डिक्रीज कर लेता है 6, तो जल्दी पहुंच जाएगा, तो जल्दी पहुंच जाएगा प्लस कितने मिनट, 8 मिनट लेट, मतलब बहुत देरी से 8 मिनट और टाइम ले रहा है, इसलिए प्लस किया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 8 4 जा 32, 2 से 3 ये हो जाएगा 27। अगेन दिस इज द रेशियो ऑफ स्पीड, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5, 5 बराबर इन दोनों के डिफरेंस यानी 10। भाई 4 माइनस माइनस 6 मतलब प्लस का हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना हुआ, 2 हुआ, तो 32 बराबर कितना हो जाएगा, 64, 27 बराबर कितना हो जाएगा, 54। इसका मतलब बच्चों क्या है, जब उसने 4 बढ़ाई स्पीड तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 64, और जब उसने 6 कम करी तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 54। यानी नॉर्मल स्पीड हम कह सकते हैं कितनी रही होगी, 60। अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, 64 इंटू 54, अगेन इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10। डेल्टा टी, डेल्टा टी का मतलब टाइम डिफरेंस, तो 8 + 9/2 यानी कितना हो जाएगा, 25/2, तो 25 इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 25/2 और ये मल्टीप्लाई 60। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये किया आपने, क्या 5 5 जा 5 2 जा, ठीक है, और यहां से और कैंसिल आउट कर लो, 2 से कर लो कितनी बार, 2 से क्या 4 से काट लो, 16 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। आगे इसे किससे कर लो, 4 से कैंसिल आउट कर लो, तो ये 4 से 4 टाइम्स, 4 से कितनी बार जाएगा, 15 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स यहाँ कैंसिल हुआ, ये हुआ 18 टाइम्स, तो आंसर कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 72 किलोमीटर का आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस आपको निकालनी थी, तो 72 किलोमीटर इस सवाल का सही आंसर। तो बेसिक से भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेसिक से टाइम लगेगा, बट इस क्वेश्चंस को, इस ट्रिक से अब जितने भी सवाल इस ट्रिक पे बेस होंगे, हम सारे क्वेश्चन को इन्हीं मेथड से सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपना बताइएगा कि हमको ये ट्रिक आपको कैसी लगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कीजिएगा जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, बैंक की, रेलवे की। अब रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को शेयर करें उन सभी लोगों को जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। कल मुलाकात होगी सुबह 10 बजे, जहां पर हम लोग बात करेंगे वैदिक मैथमेटिक्स की, जहां पर मैं कुछ और नई ट्रिक्स बताऊंगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।